नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से झारखंड में 20 तारीख को जो है कुर्मी भाइयों ने रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम किया था, उसके बाद जो है हमारे झारखंड में करीब झारखंड का जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ गया है। पहला आदिवासी समाज, दूसरा महतो समाज, दोनों में जो है दो हिस्सों में बढ़ गया और दो जाति जो है जो अलग अलग है, जो अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है अलग अलग जगह में जो है आए दिन झारखंड में जो है आंदोलन और रैली होते ही जा रही है। कहीं जमशेदपुर में आंदोलन हो रहा है तो कहीं लोहरदगा में हो रहा है तो कहीं जो है बात करें तो हजारीबाग में हो रहा है। 1932 से पहले जब हम आदिवासी थे, वो आदिवासी हम अभी भी हैं, लेकिन कुछ कारणों से जो है हमको ओबीसी में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके चलते जो है हमारा जो आरक्षण है वो आरक्षण जो है झारखंड सरकार हमें नहीं दे रही है। इसके लिए जो है झारखंड में जो है आंदोलन शुरू हो गया था और आंदोलन इसलिए शुरू हो गया था उसके लिए जब केंद्र सरकार इससे जो है उन्होंने कुछ मांग रखा, कुछ शर्त रखा, जब वो इनकार किया तब जाके जो है झारखंड के कुर्मी भाइयों ने जो है झारखंड के जितने सारे जो रेल है वो जो रेल को जो है 20 तारीख को जो है टेका था और उसके बाद जो है डहर ठेका, रेल टेका और डहर ठेका जो कार्यक्रम किया था, उसमें जो है झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है भूचाल आ गया। और इस आंदोलन के चलते और इस रेल टेका और डहर छेका के कारण जो है हमारे समाज जो है झारखंड में जो है दो हिस्सों में बढ़ गया। दो हिस्सों में इसलिए बढ़ गया कि आदिवासी का कहना है कि आदिवासी होने के लिए जो है आदिवासी पहले जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद जो है आदिवासी होता है। लेकिन 1932 में जो है लिखा हुआ था, कुर्मी भाइयों का कहना है कि हम सब दिन जो है आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार जो है ये हमारी जो मांग है इस मांगों को लेकर जो है उसको जोड़ेगा और जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर हम रख रहे हैं उस मांगों को जो है आदिवासी समाज के साथ साथ जो है हमारा जो आरक्षण है उस आरक्षण को जो है हमें देना पड़ेगा। गढ़वा हुआ, लोहरदगा हुआ, गुमला हुआ, हजारीबाग हुआ, या जब आपको जो है आदिवासी समाज हुआ या कुर्मी समाज हुआ, अलग अलग जगहों में जो है आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन जो है अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस आंदोलन का जो है जाति के तौर पर जोड़ ले रहे हैं और एक दूसरे का जो है टिप्पणी भी कर रहे हैं। इसके चलते जो है झारखंड में जो है ये मामला जो है बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ गया। झारखंड के एक उदाहरण के तौर पर जो है हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड के जो है एक यूट्यूबर ने जो है आदिवासी समाज की जो है नेत्री है उसके ऊपर जो है पर्सनली जो है टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के साथ साथ जो है कुछ अपशब्द कहे। इसके चलते जो है उन्होंने उस शिकायत दी थी। इसके चलते जो है आज झारखंड में एक यूट्यूबर को जो है आसनसोल से गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा गया। इसको लेकर जो है कुछ लोगों का जो है राजनीतिक का कहना है कि जिस तरह से अभी इसको मांगों को लेकर जो है कुर्मी भाई को जो है टॉर्चर किया गया और सिर्फ कुर्मी को ही जो है टॉर्चर करके इस यूट्यूबर को जो है जेल भेजा गया। इसके चलते जो है झारखंड में कुर्मी और आदिवासी के बीच अभी जो टकरार है ये टकरार जो है अभी दो हिस्सों में बढ़ गया। बहुत बहुत मीडिया भाइयों को धन्यवाद दूंगी। विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग एसटी और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये समाज, मेरा कोई अमित से पर्सनल दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये समाज की लड़ाई लड़ रही थी मैं, आदिवासी होने के नाते, आदिवासी बेटी होने के नाते। तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही एफआईआर था। सांसद ने भी एफआईआर किया था इसके ऊपर, विधायक ने भी एफआईआर किया था, लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना करकट्टा देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटीएससी थाना हम लोग आए, एसटीएससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत जोरों शोरों से कार्रवाई करने लगी और मैं पुनः मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सिटी एसएसपी पारस राणा सर को, हमारे एसटीएससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर को, एसटीएससी थाना के
बड़ा बाबू पीसी प्रेमचंद्र मुर्मू प्रेमचंद्र हंसदा सर को, लालपुर थाना जो मेरे केस आयो थे आशीष सर को, और सब इन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे मीडिया भाई बंधु भी हमें बहुत कोऑपरेट किए। और स्पेशली थैंक्स मैं डीसी सर को भी दूंगी, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, क्योंकि इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन जब हम लोग मंजूनाथ भजंत्री डीसी सर से मिले, एप्लीकेशन उनको भी दिए, तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी और सीनियर एसपी को हमारे सामने कॉल किया। उसके बाद महेश मुंडा सर जो एसटीएसी थाना के प्रभारी हैं, और प्रेमचंद्र हंसदा सर और आशीष सर, और भी एक दो अफसर थे, उनका मैं नाम नहीं जान रही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको पकड़ने के लिए धनबाद गए, धनबाद बलियापुर, फिर वहां से धनबाद पुलिस भी। कैसा लग रहा है? देखिए, पहले रामगढ़ में आदिवासियों का महाजन सैलाब देखने को मिला, आज लाखों की संख्या में यहाँ पे लोहरदगा में आदिवासियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। विषय कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रही है। मैं कुर्मी से कहना चाहूंगा, यह फर्जी इतिहास दिखाकर आदिवासी बनने की मांग करते हैं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोग, मैं बताना चाहूंगा, अपने आप को खुद आप लोग क्षेत्रीय शिवाजी के वंशज बोलते हैं, और हम बिरसा भगवान मुंडा के वंशज है। हम कतई आपको आदिवासी में स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप लगातार आदिवासी बनने की मांग करेंगे तो हम लाखों की संख्या में आपका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि विधि व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए आप लोग कुर्मियों को खिलाफ अपने बयान दे कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट में उनका आदिवासी बनने की मांग को बेदखल किया गया था, और इस बार उन लोगों को आदिवासी बनने का मांग नहीं मिलेगा, यह दर्जा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदिवासी प्रकृति के पुजारक हैं और आप आकृति के पुजारक हैं। कहीं ना कहीं इसको मेरे हाथ से ही जेल जाना था। और आप लोग का भी बहुत बड़ा आज एकजुटता दिख रहा है क्या सरकार, मतलब हम लोग को जो कुर्मी लोग लेना चाहते हैं, तो क्या हम लोग ताकत देकर उन लोग को छोड़ देना चाहिए मांग करना? जी बिल्कुल, ये जितना भीड़ दिख रहा है ना आपको, ये कोई पैसा कोई बस द्वारा नहीं मंगाया गया है। ये भीड़ सब अपने मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर आए हैं पैदल यात्रा करके। ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, अपने हक अधिकार के लिए ये भीड़ है। कुर्मी जो आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं ना, हम कतई उससे आदिवासी बनने नहीं देंगे। और जितने भी 28 आदिवासी विधायक मौन है, उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आदिवासी वोट से आप लोग विधायक बनते, मंत्री बनते, आदिवासी आरक्षण से आप लोग विधायक बनते, मंत्री बनते, लेकिन आज आप लोग मौन है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आदिवासी जो रैली है लोहरदगा में, पूरा आदिवासी समाज 28 आदिवासी विधायकों का भी विरोध करता है। आप कहाँ खोए हुए हैं बताइए? आप आदिवासी वोट से आज मंत्री विधायक बने और हमें एक भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। कतई हम कुर्मी को ना आदिवासी बनने देंगे और ना उनकी मांग को पूरा होने देंगे। जी बिल्कुल फर्जी आदिवासी, इतिहास गवाह है कि हम आदिवासी है, लेकिन आपके पास क्या है बताइए? आपके पास तथ्य क्या है? चलिए उलझ जुलूल बात करने से आदिवासी बन जाएंगे? सड़क से उतर के आप रेल टेका करते हैं, आप संवैधानिक मांग करते हैं। अरे ये जो हमारी मांग है संवैधानिक मांग है, ये पद यात्रा करना संवैधानिक है ना? या धरना प्रदर्शन देना संवैधानिक है, रेल टेका करना ये बिल्कुल असंवैधानिक है। नेता लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आरक्षण की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जयराम मातो जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सीएम बनने का सपना हम कतई पूरा नहीं होने देंगे। आया कैसे ये मामला जो है, जब से जो है रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम हुआ कुर्मी भाइयों का, उसके बाद जो है झारखंड में क्या हुआ, ये जो समाज है, ये समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक आदिवासी समाज और दूसरा जो है महतो समाज। और महतो समाज जो है आदिवासी को जो है टॉर्चर करता था, और आदिवासी जो है महतो समाज को टॉर्चर करता था। और इसी तरह जो है सोशल मीडिया में जो मीम्स चलता था, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो है झारखंड में जिस तरह से अभी चल रहा है, अभी झारखंड की जो राजनीति कहें, और झारखंड की जिस तरह से अपनी जो है आरक्षण को जो बचाने के लिए और अपनी अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से अभी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन शायद अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर में जो है आदिवासी ने जो है विशाल जनसभा का जो आयोजन किया था, और उन्होंने जिस तरह से रैली किया, रैली करने के साथ साथ अपनी मांगों को रखा, और उन्होंने बोला कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनाया नहीं जाता है। ये संदेश जो है कुर्मी को दिया जा रहा है, और कुर्मी भाइयों का कहना है कि हम
आप इतिहास उठा लीजिए या और कुछ भी उठा लीजिए, हम पहले आदिवासी थे और आदिवासी हम सब दिन हैं, लेकिन हमारे सरकार हमारी जो है आरक्षण है, हमारे जितने सारे सरकारी जो लाभ है उसको जो है सरकार हमें वंचित कर रही है। इसके चलते जो है कुर्मी भाइयों का जो आंदोलन है ये मांग केंद्र सरकार से है, ना कि जो है आदिवासी समाज के लिए है। ये मांग जो है कुर्मी भाइयों का जो मांग है ये केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार से मांग इसलिए है कि हम जो पहले आदिवासी थे और अभी भी आदिवासी हैं, इसको लेकर जो है हमारी जो मांग है केंद्र सरकार से ये हमें पारित करके दे। इसके चलते जो है झारखंड में अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। आदिवासी समाज और कुर्मी समाज में जिस तरह से अभी तकरार चल रहा है, ये तकरार अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से अभी जिस तरह से लोहरदगा की बात करें, गुमला की बात करें या हजारीबाग की बात करें या रांची की बात करें, अलग अलग जगह में हर रोज जो है झारखंड में आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन इसलिए हो रहा है कि आदिवासी समाज का कहना है कि हम आदिवासी हैं और हमारे आरक्षण को कोई नहीं ले सकता है। और इसको लेकर जो है महतो समाज का कहना है कि हम भी आदिवासी हैं और आदिवासी सब दिन हैं, लेकिन सरकार हमें जिस तरह से वंचित करके रखा है, आज इतने सालों से जो है हमें वंचित करके रखा गया था। अब हमारी जो मांग है ये मांग को लेकर अब हम अड़िग रहेंगे और मांग हम केंद्र सरकार से लेके ही रहेंगे। और इसके चलते जो है हमारे जो समाज है, आदिवासी समाज और कुर्मी समाज ने अपने जो है एड़ी चोटी का जो जोर है अपने ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इस बीच में जो है कुछ लोगों ने जो है एक दूसरे के ऊपर पर्सनली जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर नहीं होना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो हमारे जो समाज है ये समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस आंदोलन से लेकर इस जैसे ही ये आंदोलन हुआ था उसके बाद जो है हमारे जो समाज है दो हिस्सों में बढ़ गया था। और बढ़ इसलिए गया था कि आदिवासी एक तरफ आंदोलन कर रहा है, एक तरफ महतो भाई आंदोलन कर रहा है। और इस तरह से आंदोलन में अब जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी झारखंड में आंदोलन जारी है, ये आंदोलन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए, नमस्कार।